गांव का एक छोटा सा घर जिसकी छत टपक रही है। दीवारों पर सीलन के दाग हैं, पर एक कोने में जल रही टूटी हुई लालटेन की हल्की रोशनी एक छोटे से संसार को रोशन कर रही है। उस रोशनी में एक पुरानी फटी हुई किताब को अपनी आंखों के करीब लाकर पढ़ रही है। उसकी उंगली शब्दों पर धीरे धीरे घूम रही है। उसकी माँ राधा पास में टूटे फूटे बर्तन में कुछ पका रही है। चूल्हे से निकलता धुआं उसकी आंखों में नमी ला रहा है, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान टिकी है। आशा बेटी, अब बहुत देर हो गई है, तेरी आंखें लाल हो गई हैं। अब सो जा। इतनी रात तक पढ़ने से आंखें दुखेंगी और फिर सुबह खेत में जाना होगा। बस थोड़ी देर और माँ, बस ये वाला पार्ट, मुझे ये समीकरण समझना है। अगर मैं इसे नहीं समझ पाई तो कल टीचर फिर से कहेंगी कि गांव की बच्ची है, समझ नहीं पाती। मैं उन्हें गलत साबित करना चाहती हूँ माँ। तू तो बहुत मेहनती है मेरी बच्ची, मुझे पता है तू सब समझ लेगी। तू हमेशा सबसे तेज रही है, पर अपने शरीर का भी ध्यान रख। सुबह उठकर फिर खेत में हमें जाना होगा, सूरज निकलने से पहले ही। अपनी पीठ को भी तो थोड़ा आराम दे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ूंगी, दिन रात एक कर दूंगी। मैं बहुत बड़ी बनूंगी, इतनी बड़ी कि कोई हमें गांव वाला कहकर छोटा नहीं समझेगा। फिर तुम्हें कभी खेत में उस जलती धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। एक बहुत सुंदर बड़ा घर होगा जहां टपकती छत नहीं होगी। तुम वहां सिर्फ आराम करोगी, ठीक है? जैसे कहानियों में रानियां करती हैं। मेरी बच्ची, तेरी यही बातें ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आशा, मेरे पिता ने भी मुझे यही कहा था, राधा पढ़ना जरूरी है, पर उस समय पर रास्ता बहुत मुश्किल है। आशा, लोग कहते हैं लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना है, चूल्हा चौका करना है, पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी। ये बातें मेरे दिल को चीर देती हैं, पर मैं चुप रहती हूँ। कहने दो माँ, उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं। मैं उन्हें गलत साबित करूंगी अपने हर कदम से। मेरी किस्मत मेरी पढ़ाई से बदलेगी, और आपकी किस्मत भी। हम एक नई कहानी लिखेंगे माँ, जहां हमारी गरीबी बस एक बीता हुआ सपना होगी। शहर की दहलीज, सपनों का बोझ और अनदेखी चुनौतियां। आशा ने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। गांव के छोटे से स्कूल में वह हमेशा अव्वल रही। राधा ने अपनी पुरानी छोटी मोटी जमीन भी बेच दी, जिसकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए वह एक बड़ा बलिदान था। उसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे भी उधार लिए ताकि आशा शहर जाकर आगे पढ़ सके। राधा ने उसे बहुत मुश्किल से एक छोटे से शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। आशा को हॉस्टल की एक छोटी सी कोठरी मिली, जहां उसे अपनी किताबें, कुछ कपड़े और अपनी माँ के सपने समेटने थे। माम, ये कितना बड़ा कॉलेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पढ़ पाऊंगी। यहाँ तो सब कितने अलग हैं। मैं यहाँ खूब पढ़ूंगी और आपका नाम, पूरे गांव का नाम रोशन करूंगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरी बच्ची। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खाना, और हाँ, जब भी मुश्किल लगे, जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस मुझे याद कर लेना। मेरी आवाज तेरे कानों में गूंजेगी, और याद रखना, तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ हमेशा। आप भी अपना ध्यान रखना माँ। खेत में ज्यादा मेहनत मत करना। मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। आशा ने शहर में कदम रखा तो उसे पता चला कि गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे, कंप्यूटर पर मिनटों में काम कर लेते थे, और आशा को यह सब कुछ नया लगता था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वह खुद को अकेला महसूस करती थी। हर बात पर उसे लगता कि वह पिछड़ रही है। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, फैंसी गैजेट्स नहीं थे, और ना ही शहर के तौर तरीके। छात्रा एक कॉलेज की कैंटीन में अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए आशा की तरफ देखकर हंसती है। देखो वो गांव वाली लड़की, उसे तो ढंग से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता,
क्लास में वो कैसे बैठी रहती है, जैसे किसी और ग्रह से आई हो। और उसके कपड़े तो देखो, जैसे कितने पुराने फैशन की हो चुके हो। इसे तो फैशन के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। क्या इसे इंटरनेट क्या होता है ये भी पता है? शुरू में उदास हो जाती है, उसका सर झुक जाता है। वह उनकी बातें सुन लेती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आती है। उसकी आवाज में चतुराई और आत्मविश्वास छलकने लगता है। हाँ, मैं गांव से आई हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मेरी साड़ी शायद तुम्हें फैशन न लगे, पर ये मेरी माँ के पसीने की कमाई है। और रही बात अंग्रेजी या कंप्यूटर की, तो तुम मुझे सिखाओगी ना? आखिर दोस्त किस काम आते हैं, या तुम सिर्फ मजाक उड़ाना जानती हो? आशा की यह बात सुनकर लड़कियां थोड़ी शर्मिंदा होती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आशा अपनी लगन और मेहनत से जल्द ही कंप्यूटर सीख लेती है। वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल करती है। वह लाइब्रेरियन से दोस्ती करती है, लाइब्रेरी में देर रात तक रुकती है, इंटरनेट पर हर वो चीज़ सर्च करती है जो उसे समझ नहीं आती। वह अपने सीनियर से मदद मांगती है, उनसे नोट्स लेती है और कभी भी सवाल पूछने से नहीं घबराती। धीरे धीरे वह अपनी क्लास में अपनी जगह बना लेती है, सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के दम पर। प्रोफेसर एक बड़ी सी क्लास में छात्रों को संबोधित करते हुए आशा की तरफ देखकर उनके चेहरे पर गर्व है। आज का यह प्रोजेक्ट, जो कि भविष्य की ऊर्जा पर आधारित था, उसमें आशा ने असाधारण काम किया है। उसके विचार बहुत मौलिक हैं और उसका प्रस्तुतिकरण अविश्वसनीय था। आशा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बाहरी दिखावे की मोहताज नहीं होती। धन्यवाद सर, ये सब आपकी प्रेरणा और मेरे सहपाठियों के सहयोग का नतीजा है। मैं बस अपनी पूरी कोशिश करती हूँ और हाँ, सीखने से कभी डरती नहीं हूँ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद आशा को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यह उसकी और उसकी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, उस गरीबी के दलदल से बाहर निकलना। आशा को जो पहला महीना का वेतन मिलता है, वो सीधा अपनी माँ को भेजती है। वो खुशी खुशी अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में एक नई ऊर्जा है। माँ, तुम्हें पता है क्या? मुझे नौकरी मिल गई एक बहुत बड़ी कंपनी में। मैंने अपना इंटरव्यू पास कर लिया। अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अपनी पीठ दुखानी नहीं पड़ेगी। मेरी बच्ची, भगवान करे तू और तरक्की करे। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मेरा सपना सच हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, बस अपना ध्यान रखना। आशा शहर में अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर किराए पर लेती है और उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। राधा के लिए यह एक सपने जैसा था, एक छत जो टपकती नहीं और एक बिस्तर जहां उसे पूरी नींद मिल सके। जब राधा पहली बार उस घर में कदम रखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। राधा नए घर में आकर आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए अपने हाथों से दीवारों को छूती। आशा, ये घर कितना सुंदर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने जीवन में ऐसे घर में रहूंगी। इसमें तो सूरज की रोशनी भी पूरी आती है। ये सब तूने किया? ये सब आपकी मेहनत का फल है माँ। आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे हिम्मत दी, आपने अपने सपनों को छोड़कर मेरे सपने पूरे किए। अब आपकी बारी है आराम करने की। ये आपकी जिंदगी है माँ, इसे जियो। आशा अपने काम में बहुत लगन से जुटी रहती है। वह अपनी चतुराई और मेहनत से कंपनी में तेजी से आगे बढ़ती है। उसे एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और कंपनी का भविष्य दांव पर होता है। उसका बॉस मिस्टर शर्मा एक बहुत सख्त और काम के प्रति जुनूनी आदमी था, जिसे नो नॉनसेंस बॉस कहा जाता था। मिस्टर शर्मा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आशा की तरफ सीधा देखते हुए उनकी आवाज में गंभीरता है। आशा, ये फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें कंपनी का बहुत पैसा लगा है और ये हमारी सबसे बड़ी डील है। अगर ये सफल नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा और तुम्हें भी। आशा, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है? सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि हम इसे सफल बना लेंगे। मेरी टीम और मैं, हम अपना 100% देंगे। प्रोजेक्ट में कई समस्याएं आती हैं। टीम के सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं।
तकनीकी दिक्कतें आती है और समय सीमा डेडलाइन बहुत करीब होती है। एक बार अत्यंत महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में, जहां एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी मौजूद थे, प्रेजेंटेशन के बीच में ही कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, स्क्रीन काली पड़ जाती है और डाटा गायब हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन आशा अपनी चतुराई और शांत स्वभाव से स्थिति को संभालती है। आशा बिना घबराए एक पल के लिए गहरी सांस लेती है, फिर क्लाइंट की तरफ मुड़कर मुस्कुराती है। माफ कीजिए माननीय ग्राहकों, लगता है हमारी टेक्नोलॉजी ने आज छुट्टी ले ली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मौखिक रूप से समझाती हूँ। मेरा डाटा मेरे दिमाग में है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ वो क्रैश नहीं होगा। आशा बिना कंप्यूटर के पूरी प्रेजेंटेशन देती है, अपने विचारों को इतनी स्पष्टता, आत्मविश्वास और जुनून से बताती है कि क्लाइंट प्रभावित हो जाते हैं। वह आंकड़ों को अपने दिमाग में ही दोहराती है और अपनी बातों से उन्हें मोहित कर लेती है। मीटिंग सफल होती है, क्लाइंट प्रभावित होकर डील साइन कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा बाद में आशा के ऑफिस में आकर उनके चेहरे पर अविश्वास और प्रशंसा का मिश्रण है। आशा, तुमने आज कमाल कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम बिना प्रेजेंटेशन के भी इतनी अच्छी तरह से सब समझा सकती हो। तुम तो कंप्यूटर से भी तेज निकली। एक सर, मैंने हमेशा सीखा है कि समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है ये हमारी चतुराई और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। और हाँ, माँ ने हमेशा कहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज में जो कुछ भी मैंने पाया है वह सिर्फ एक इंसान की वजह से है, मेरी माँ की वजह से। उन्होंने अपने सारे सपने मेरे लिए छोड़ दिए। उन्होंने अपनी छोटी सी ज़मीन बेच दी ताकि मैं पढ़ सकूं। उन्होंने रात दिन मेहनत की, भूखी रहीं ताकि मैं भूखी ना रहूं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी हिम्मत ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आशा की कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। एक छोटी सी गांव की लड़की जिसने अपनी माँ के संघर्ष और अपनी चतुराई से जीवन की हर चुनौती का सामना किया और एक सफल इंसान बनी। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी आशा की नई किरण बन गई। उसकी कहानी बताती है कि सच्ची सफलता केवल धन या पद में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। अपने परिवार से मिले बलिदानों को नहीं भूलते और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।